हाय फैमिली, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव की नगरी में फिर से आ गए हैं और M3M 113 की साइड से आज जर्नी की शुरुआत कर दी है। फैमिली अब पहुंच गए हैं आपका अंसल टाउन वॉक और यहीं से आपकी ये है द्वारका एक्सप्रेसवे और लेफ्ट साइड में सेक्टर 4, 7 और 9 आता है। सीधा जाएंगे तो हीरो होंडा चौक आता है और यहीं से आपकी हीरो की भी एंट्री है। हीरो इंडिया बुल्स भी यहीं पे है, बैक साइड। इंडिया बुल्स का भी नीरज भाई यहीं बता रहे हैं प्रोजेक्ट। हीरो होम्स का सेक्टर 104 के अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है। ये देखिए इंडिया बुल्स के लिए भी यहीं पर सिंबल लगा हुआ है। इंडिया बुल्स सामने जाएंगे तो आप ले सकते हैं प्रेजेंटेशन इंडिया बुल्स के लिए। हमने देख रहे हैं फैमिली इंडिया बुल्स और इसी के पीछे अंसल्स का टाउन वॉक सेंटर आप देख रहे हैं। ये वाला है साइड भाई? ये है नीरज भाई। मैं आपको एक बार बताया हाँ, बताइए। आप ठीक बता रहे थे, मैंने सॉरी बीच में टोक दिया आपको। हाँ। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इंडिया बुल्स का कमर्शियल बन रहा था। अच्छा, ये रुकी हुई बिल्डिंग रुका हुआ है, देख लो आप सामने है, बन नहीं रहा है। नीचे ऑफिस, ऊपर ऑफिस स्पेस थे, नीचे जो है कमर्शियल शॉप्स थी। हाँ। ये आपका अंसल का टाउन वॉक है जो कि कमर्शियल और ऑफिस स्पेस है। हाँ। बैक साइड में इसके जो आप ये टावर देख रहे हो, ये हीरो होम्स के टावर्स हैं। ठीक है। ये जो रोड जा रहा है सामने, हाँ। इसमें अंदर जाके बिल्कुल लास्ट में जो लैंड पार्सल है वो इंडिया बुल्स का, वहाँ पे इंडिया सबसे बुल्स का- लास्ट में इंडिया बुल्स का सबसे लैंड पार्सल last आता है में जो नया वहाँ लॉन्च आ रहा है। नया लॉन्च वहीं आ रहा है, तो मुझको अच्छी वाइब्स नहीं है उस पे काम बाकी करने एक बार साइड देख करके आए, वैसे घूम करके हाँ, आ जाते हैं। वैसे घूम के आ लोकेशन देख लेते हैं इंडिया बुल्स की। एक बार देख लेते ये हैं। कॉमर्शियल रुका हुआ है इंडिया बुल्स का, सामने ही धब्बा बैठा है। पीछे की तरफ क्या होगा वो बाद में अब तो देखेंगे। देखो इंडिया बुल्स रहा ही नहीं, पहली बात तो यही। अच्छा, हाँ, इसका क्या अपडेट है नीरज भाई? इसका अपडेट यही है जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है उनको। अच्छा, हाँ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे से हमने एंटर किया है सीधा लेफ्ट साइड में 104 सेक्टर आता है और इसी रोड से पीछे की तरफ जब जाएंगे तो इंडिया बुल्स की नई साइट आ रही है, नया लॉन्च। और ये अब इंडिया बुल्स किसी और कंपनी द्वारा एक्वायर किया जा चुका है। यहाँ पर पीछे भी कुछ हाई राइजेस बन रहे ये हैं हीरो होम से भाई सारा ये पूरा हीरो होम्स का हाँ जी, प्रोजेक्ट हाँ है। जी। तो हीरो का भी 104 में नया प्रोजेक्ट आ रहा है। हम इंडिया बुल्स की बजाय हीरो होम्स पे जाकर के चीजें समझना प्रेफर करेंगे। ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी और अच्छी कंडीशन है हीरो की। और तो ये साइट आपकी आ गई है इंडिया बुल्स की। आप इंडिया बुल्स के पीछे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही आप देखोगे तो वो छोटे छोटे घर बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बने हुए हैं नीरज भाई। इसको शंकर विहार हम कहते हैं। और एक वो देखो, एक गोदरेज का ना समिट। सबसे बेकार प्रोजेक्ट मानता हूँ मैं इसको, गोदरेज समिट को। जिसका सबमिट का भी मिटा हुआ है सब कुछ। अच्छा, पता अच्छा। नहीं मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कुछ है इस प्रोजेक्ट में भी, कुछ इशू चल रहा है। हाँ। क्या चल रहा है मतलब वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक हाँ। एंड से, बट हाँ इसमें भी कुछ इशू है। तो ये आसपास एंट्री बहुत ही वीक प्रकार की और अच्छा माहौल नहीं है कुल मिलाकर के। नहीं देखो, हो सकता है हमें हाँ। सबका अलग अलग पॉइंट वो व्यू होता है साहिल भाई। हाँ। ठीक है, मेरा अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग होगा, बट वाइब्स होती हैं एक हर जगह की ना, हाँ। तो वो वाइब्स नहीं आ रही है मुझे यहाँ से ना। वापस चलते हैं नीरज भाई। जब वाइब्स ही मैच नहीं होती हैं किसी लोकेशन से तो काम करने का भी कोई फायदा नहीं है। ये इंडिया बुल्स की साइट आप देख रहे हैं। ये साइड है इंडिया बुल्स की। अभी तो पूरा पानी भरा हुआ है, नीचे उतर करके दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फैमिली ये साइट है इंडिया बुल्स के नए प्रोजेक्ट की। इसमें नीचे की तरफ देखिए कुछ पिलर्स बने हुए हैं। पिलर्स पानी के अंदर पहले से डूबे हुए हैं। अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पीछे ये शंकर विहार टाइप की बस्ती है। सारा अनप्लान्ड हैबिटेशन पीछे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस लोकेशन पर तो कुछ खास मज़ा हमें आया नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे सामने की तरफ वो ट्रैक जा रहा है, वो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है। और चलते हैं यहाँ से सीधा हीरो के प्रोजेक्ट पर और उनकी लोकेशन भी देखते हैं फैमिली। वापिस आ रहे हैं इंडिया बुल्स की लोकेशन से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। तो रोड की कंडीशन ये है, एक तरफ से तो रोड बना हुआ है, दूसरी तरफ से पानी का छिड़काव करके छोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड में हीरो का कंस्ट्रक्शन कुछ जारी है। कुछ ये पूरी नीरज भाई ये पीछे की तरफ पूरी का भी प्रोजेक्ट का है। फेज 1 है भाई, ये जो हाँ। काम चल रहा है उसमें, जिसमें 2 और 3 बेडरूम थे। हाँ। 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का 2 बेडरूम और 1300 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम। 3 बेडरूम है। काफी छोटे साइज बनाए हुए हैं इन्होंने। इसके पीछे की तरफ पूरी का भी प्रोजेक्ट आ जाता है आपका सेक्टर 104 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से सामने आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं और इसी के साथ में सर्विस रोड पर राइट साइड में हम मिलेंगे सेल्स गैलरी में हीरो होम्स की। वहाँ का भी लेते हैं एक्सपोजर बीपीटीपी के बाद। सेल्स गैलरी बहुत कुछ बयान कर देती है आपके विजन के बारे में। तो यहाँ से राइट साइड की तरफ पहुँच रहे हैं सेल्स गैलरी हीरो होम्स की। कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं, एक बार मीटिंग कर लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको। तो यहाँ से एंट्री रहेगी नीरज भाई। हाँ बिल्कुल। अभी तो फैमिली ये है साइट आप लोगों की हीरो होम्स की। पीछे की तरफ देख रहे हैं 8 टावर बेसिकली थे इस प्रकार से।
ये पुराने हीरो होम्स का मैप आप लोग देख सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे 104 पर बेसिकली इनके ये पुराने प्रोजेक्ट्स थे। कुछ सामने जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है ये इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट आ जाता है। और नई साइट एज पर प्रेडिक्शंस ये हो सकती है हीरो होम्स की। पीछे की तरफ शंकर विहार है और यहीं पर बहुत कम डेंसिटी का प्रोजेक्ट आना है। बेसिकली अगर बात करें तो लगभग 11 एकड़ के अंदर ये ज़मीन है और इसमें 5 टावर ये लोग लेकर के आ रहे हैं। तो पुराना जो प्रोजेक्ट था उसमें लगभग 9 एकड़ में 8 टावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी डिस्कशन और करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बाहर निकल करके बताते हैं। बाहर निकल रहे हैं हीरो होम सेक्टर 104 की साइड से। नीरज भाई ने एक ओपिनियन दिया कि ये तो सारे एम्प्लॉइज ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सरकारी ऑफिस के अंदर बंदे बैठते हैं। तो नीरज भाई, हीरो बहुत पुराना ग्रुप है, इनका मैनेजमेंट जो है काफी पाइपलाइन, स्मूथ पाइपलाइन पहले से ही रहती। द्वारका एक्सप्रेसवे राइट साइड में एग्जिट कर रहे हैं इनकी गैलरी से। थोड़ी सी क्लिपिंग आपको हमने साइड की दिखाई है। भैया चौटाला नाम आपने, बहुत फेमस नाम है भारत देश की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में बहुत फेमस नाम है। जॉइंट वेंचर के अंदर उनके साथ ये सामने देखिए HCBS का प्रोजेक्ट है और ये अफोर्डेबल है। 103 सेक्टर है सामने। इसी के जस्ट अपोजिट में चौटाला साहब के साथ जॉइंट वेंचर में हीरो होम्स का स्पेनिश बेस थीम्स पर, पैलेस बेस थीम पर बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि लेकर के आ रहे हैं। इसमें 3+1, 4+1 लगभग साइजेस की बात करें तो 2800 स्क्वायर फीट से लेकर के और 3400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस रहेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस EOIs के लिए, EOIs के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए 20 से 21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट बताया जा रहा है। यहाँ से हम लोग चलेंगे BPTP 104 की साइट में। इनकी साइट थोड़ा सा एक्सप्रेसवे से पीछे हट करके है। सिमिलर तरीके से आपकी 104 की साइट, 102 की साइट, BPTP 102 में आता है। 102 की साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों साइट्स का, दोनों ग्रुप का भी कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं, BPTP और हीरो होम्स का। दोनों साइट आपको दिखाई है। ऑन टेबल डिस्कशन करेंगे BPTP के बारे में ज्यादा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। हीरो होम्स अभी हीरो होम्स का जो है अभी ऑफिशियली कोई भी लॉन्च नहीं है, सो अभी ज्यादा बात हम कर भी नहीं पाएंगे। और लेकिन EOIs तो हम अपने लेवल पर तो ले सकते हैं, लेकिन कंपनी अभी भी कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रही है। 15-20 दिन का टाइमलाइन, 15-20 दिन का टाइमलाइन है अभी। हाँ, BPTP ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है, सो BPTP पे हम काम कर सकते हैं। अगर दोनों प्रोजेक्ट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। वन इज इन 104 हीरो होम्स, दूसरा आता है 102 सेक्टर के अंदर BPTP का। आपको अपने मुताबिक डिसीजन लेना है, फैसला आपको करना है कि 104 में जाएंगे या 102 में जाएंगे। एक अभी BPTP में प्लस पॉइंटर हमें ये देखने को मिला नीरज भाई कि प्राइसिंग बिल्कुल मतलब वही बैंक ऑन हाईवे, अच्छा बिल्डर 16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पर बुकिंग। यहाँ EOI 20 से 21 हजार रुपए, यानी कि BPTP के अंदर तो कमा करके निकलेंगे 100%। एग्जैक्टली, अब समझ में आ गया आपको। मैंने मिनिमम ही आपको 11 एकड़ के अंदर मेरे हिसाब से BPTP आ रहा है। 11 एकड़ में BPTP है और 7 टावर है। इतने यहाँ पर 11 एकड़ हीरो होम्स लेकर के आ रहे हैं, उसके अंदर 5 टावर है। सेम डेंसिटी है भाई, नहीं डेंसिटी थोड़ी सी डिफरेंस नहीं है। हीरो होम्स के अंदर 2 टावर कम आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अगर देखें तो व्यू ब्लॉक होता है आपका शंकर विहार और ऐसे एरिया से। शंकर विहार नहीं आएगा पीछे, मैं फिर कह रहा हूँ पीछे आएगा आपका इंडिया बुल्स आएगा। नहीं, एक तरफ एक पोर्शन शायद एक टावर से कनेक्ट हो सकता है, इसका व्यू शंकर विहार की तरफ जाएगा। देखो सारी चीजें ठीक है, मान ली आपकी बात भी, क्योंकि आप बनवा के मानोगे, नहीं मानोगे। हाँ बात ये है कि व्यू तो हर किसी ना किसी टावर होता ही है। ये आपको पसंदीदा टावर है पारक, देख लो आप एक बार। बिल्कुल पसंदीदा टावर नहीं है भैया, इसकी हालत बहुत माड़ी है, अब खुद ही देख लो। और कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है प्रोजेक्ट की। तो हीरो होम्स और BPTP के लिए विजिट पर छोड़ देते हैं नीरज भाई। ऑन टेबल जब आप कंसल्टेशन करेंगे तो आप बता पाएंगे, मीटिंग कर लेंगे अभी प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा। हाँ। अगर कॉल हो पाएगी तो बता पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें BPTP प्राइसिंग के मामले में लोकेशन तो सुप्रीम है ही, नंबर 1 लोकेशन है। अच्छे प्रोडक्ट पहले डिलीवर कर चुका है, तो 16,500 पर मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से BPTP। मेरे हिसाब से भी नहीं करना चाहिए, अब ओपिनियन है मेरा। और कोई मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अभी ये बता रहे हैं कि गोल्फ कोर्स रोड से भी काफी सारे इन्वेस्टर्स निकल करके और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट। ये आने वाला गोल्फ कोर्स रोड है, उन लोगों को समझ में आ गया है कि गोल्फ कोर्स रोड के बाद जो है, गोल्फ कोर्स रोड पे आखिर ऐसा क्या है कि उसे गोल्फ कोर्स रोड कहते हैं? क्या चीज है वहाँ? बेसिकली क्या हाइप है? हाइप ये है साहिल भाई, इसकी एक जेंट्री डिफाइन करती है हर एक चीज को ना। गोल्फ कोर्स रोड पे आज की डेट में जो जेंट्री रहती है ना, वो जेंट्री आपको पूरे गुड़गांव में, दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये एंट्रेंस है नए प्रोजेक्ट का, बहुत शानदार। बैंग ऑन एक्सप्रेसवे एंट्री लेते ही वो फीलिंग आती है भैया। नीरज भाई, अब मैं थोड़ा सा क्लाइंट मोड से बाहर निकलता हूँ कुछ टाइम के लिए। और ये देखिए फैमिली, बहुत जबरदस्त एंट्रेंस। गेट पर सामने देखते हैं तो बिल्कुल बहुत प्यारा ग्रीन व्यू, और इसी ग्रीन व्यू पर भी साइड में फुटवॉक्स पर चल रही है सफाई मेंटेनेंस के लिए। तो BPTP बिल्डर की अगर बात करें तो क्या रिव्यू है भाई इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस? क्या ये लोग ठीक ठाक मेंटेन करते हैं प्रोजेक्ट को?
अच्छा बिल्डर है, ट्रस्टेड बिल्डर है, जो बोला था वो डिलीवर कर चुका है, कमिटमेंट इन्होंने पूरा किया है। बीपीटीपी अगर इतना अच्छा काम कर रहा है, इतने उसमें चल रहा है, तो क्यों ना इस पे ट्रस्ट किया जाएगा। नहीं, कौन से सन से बीपीटीपी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है? देखो साहिल भाई एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं 2003 से माफ करिएगा 13 से शायद ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। मेरे को बिल्कुल बाकी ये चीज़ एक बार आप कंफर्म करेंगे अभी बीपीटीपी के डिपार्टमेंट से। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो माइंड से स्किप हैं या मेरे को याद नहीं है, तो वो एक बार डिस्कस कर लें। बाकी लोकेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक बार लोकेशन आपको दिखा देता हूं। आप ये देखो, ये जो टावर है, ये टावर बिल्कुल फटा हुआ है, हेरिटेज 1 का टावर है ये। ठीक है, हेरिटेज मैक्स का सॉरी। हाँ। ये हाईवे से बिल्कुल टच में, ये एक्सप्रेसवे से बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ से देखो आपको एक्सप्रेसवे दिख जाएगा साहिल भाई, तो एक्सप्रेसवे से हम कितनी दूरी पे। सो बिल्कुल हम एक्सप्रेसवे के टच में हैं। आपको सिर्फ एक जो सर्विस लेन है उससे अंदर एंटर करना है, आप प्रोजेक्ट पे एंटर कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको 30 मीटर के रोड से अंदर जाना है, बैक साइड में आपका प्रोजेक्ट है, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो नीरज भाई, कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे की तो मिल गई है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए तरसते क्यों लोग? उसके आप बेनिफिट बताओ ना। लोग इसलिए तरसते हैं, बेसिकली एक्सप्रेसवे होना ऐसा बात नहीं है कि एक्सप्रेसवे आ गया तो कनेक्टिविटी होगी। एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कहाँ किया गया। आप ये देखो, आज की डेट में जहाँ पे हम खड़े हैं, हमें अगर पंजाब जाना है, यहाँ से हम दिल्ली से UER2 लेंगे, पंजाब चले जाएंगे। दिल्ली जाना है, इजीली है। उसके अलावा अगर हम बात करें मानेसर साइड जाना है तो वो पहुंच जाएंगे। नया रेवाड़ी पटौदी एक्सप्रेसवे भी निकाल दिया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे। मुंबई पहुंच जाएंगे, रेवाड़ी जाना है, रेवाड़ी। तो इसी वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की। बीपीटीपी के आसपास रेट का कुछ कंफर्म करें कि आसपास इन बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या रेट चल रहा है? जो रेट चल रहा है साहिल भाई, ये जो पुराना प्रोजेक्ट है, ये पीछे कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है इनका? ये कोई अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल है। और ये आपका हेरिटेज मैक्स है। क्या रेट है यहाँ पे? क्या BHK है भाई? 14,000, 13,500 से 14,000 के बीच। और क्या BHK साइज है यहाँ पर? इसमें 2 BHK और 3 BHK दोनों ही है, और 4 BHK भी आ जाता है इसमें। 4 BHK भी इसके अंदर मिलता है। तो 13-14,000 रुपए का आप बता रहे हैं? 14,000 के नीचे प्राइस है। तो आप गाड़ी में तो मना कर रहे थे भाई, 13-14,000 चीजें मिलती नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं पूछा ना कि ये 13-14,000 में क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है बताइए। आप एक बात बताओ, मैं आज एक नई आप एग्जांपल की बात कर रहे थे। हाँ। अभी एक नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो। हाँ। नई गाड़ी मिल रही है आपको 6 लाख की। हाँ। और 3 साल चली हुई गाड़ी आपको मिल रही है 4 लाख की। हाँ। वो 4 लाख की क्यों मिल रही है? वो चल रही ना, वो चल गई है। हाँ। पुराने मॉडल पे बनी हुई है। हाँ। बीपीटीपी जो बना रहा है वो नया मॉडल लेके आएगा ना। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नए FAR के साथ नए अच्छा, ये ना एक सवाल और है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो सेस्मिक जोन 4 में आता है। भूकंप की हायर मेजोरिटी है कि यहाँ काफी बड़े स्केल पे भूकंप आ सकते हैं। नीरज भाई हंस रहे हैं। ये इन्वेस्टर के रूप में आ रहे हैं, तो आज मतलब एक से एक बढ़ के, मतलब इतना तो इन्वेस्टर नहीं करेंगे जितना आप करोगे। तो नीरज भाई, यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये क्या सेस्मिक जोन 4 के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डर? बिल्कुल करेंगे सर, रेरा अप्लाई करते हैं, रेरा तभी मिलता है, वो सारी कंडीशन चेक होती है। तो ये सवाल आप बिल्डर से पूछेंगे आज हमारे लिए कि ये सेस्मिक जोन चेक कर सकते हैं? नहीं, हम बात करेंगे, आपको RM से पूछना पड़ेगा इसके बारे में। बात करेंगे RM से। आपको दूसरा सवाल जो बिल्डर से सवाल पूछना है, दूसरा सवाल ये पूछना है कि क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर वेस्ट मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए, देखिए अभी लैंडफिल साइट का बड़ा इशू था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, गार्बेज जहाँ पे डालने वाले थे। अब रेरा ये मैंडेट करता है कि वेस्ट मैनेजमेंट हर एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो क्या ये लोग वेस्ट मैनेजमेंट का भी अपना अंदर रखने वाले हैं सिस्टम, ये आप कंफर्म करेंगे इनसे? हाँ, अभी बात करेंगे उनसे, मैंने अभी तो फैमिली देखिए बहुत प्यारे पीले फूल लगाए हुए हैं, व्हाइट कलर का डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो वो फील आ रही है कि हाँ, इसलिए क्या हुआ ना साहिल भाई, पहले ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। पोल्यूशन भी है, और फिर दूसरा ये कि ये शो भी करता है कि आप किस प्रकार की जेंट्री को टारगेट कर रहे हैं इस एरिया के अंदर। तो पहुंच गए हैं फैमिली बीपीटीपी की साइट के ऊपर। ये आपका कुछ इंटरनल सेल्स गैलरी, बहुत प्यारा सेल्स गैलरी इन्होंने बनाया हुआ है। सर के साथ बैठेंगे। क्या नाम है सर? सुशांत। नीरज भाई, RM से मीटिंग लेकर के आ गए हैं आप। शुरुआत करते हैं। अभी सेक्टर 102 में हम लोग बैठे हुए हैं, और ये बीपीटीपी की टाउनशिप है फैमिली। बीपीटीपी का नया हाई राइज आ रहा है, देखिए मेंटेन किया हुआ है पूरा सेल्स गैलरी। अंदर से भी बहुत प्यारी सेल्स गैलरी बनाई हुई है। बिल्कुल बहुत प्यारा मेंटेन करते हैं, क्योंकि पुराने बिल्डर है ना, आज से नहीं है साहिल भाई। एक बार बिल्डर की बात कर लेते हैं, अगर हम आपने शुरू कर दिया तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि बिल्डर जो है करीबन 2003 के आसपास से ये बिल्डर ऑलरेडी है, और तब से लेके आज तक की हम बात करें तो करीबन हम जिस प्रोजेक्ट पे बैठे हैं, ये इनका 51 या 50वां प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक बिल्डर जिसके 50 से 51 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उस बिल्डर को अच्छे से पता है कि क्या चीज़ कैसे मेंटेन करनी है, क्या चीज़ कैसे डेवलप करनी है, वो चीज़ें सारी चीज़ों का उनको पहले से आइडिया होता है। फैमिली, अगर कंटिन्यू करें नीरज भाई की बात को, तो गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा के अंदर काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है इन लोगों का। अगर गुड़गांव की बात करें तो एस्टायर गार्डन सेक्टर 70A में नीरज भाई
भाई 113 एकड़ समझते हैं, टाउनशिप बनाना 10-20 एकड़ का खेल सब करते हैं। देखो 10-20 तक भी नहीं पहुंचते, कुछ बिल्डर तो ऐसे भी हैं जो 3-4 एकड़ 5 एकड़ तक 5 एकड़ मिनिमम दीनदयाल का काम करते हैं और छोड़ करके भाग जाते हैं। तो 113 एकड़ सेक्टर 70A में एक्सपीरियंस एस्टायर गार्डन के नाम से एमस्टोरिया बनाया हुआ है नीरज भाई इन्होंने। 143 एकड़ सेक्टर 102 में दूसरा प्रोजेक्ट है इनका एक बीपीटीपी एमस्टोरिया। 43 एकड़ में इन्होंने प्लॉटिंग की हुई है। हाँ। और आप चेक करोगे पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दूसरा बिल्डर होगा। हाँ। हो सकता है कोई हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई है जिन्होंने इतने बड़े लैंड पार्सल, प्लॉट्स भी, फ्लोर्स भी है, विला भी हैं, एससीओज भी हैं, मिक्स डेवलपमेंट इन्होंने किया हुआ है। सेक्टर 37D में इनका हाई राइज का भी एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, बीपीटीपी टेरा जहां पर इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देख सकते हैं। और इनके पास काफी सारी लैंड, अभी द्वारका एक्सप्रेस पे काफी सारी लैंड है। नीरज भाई इन्होंने ना 5000 स्क्वायर फीट से लॉन्च किया था बीपीटीपी टेरा को, और आज 12-13 हजार के आसपास, 11 हजार के आसपास चीजें रीसेल में ट्रेड होती और है। आप ये देखो वो कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है वो पुरानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। वो लोकेशन अंदर है और जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं ये बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस पे हम बैठे हैं भाई। प्राइम लोकेशन तो है ही नीरज भाई। 102 सेक्टर की वो फर्दर बात करेंगे। इनके हेड ऑफिस की भी अगर बात करें तो नोएडा में हेड ऑफिस आता है सेक्टर 94 में। और जिस तरीके से डीएलएफ का अपने 1 होराइजन और 2 होराइजन सेंटर जब ऐलान के ऑफिस में जाते हैं काफी बार तो देखते हैं बहुत प्राइम बिल्डिंग है, उसी कंडीशन पर इन्होंने सेम वही कंसेप्ट है इनका भी। 21 एकड़ के अंदर बहुत प्राइम हेड ऑफिस बनाया हुआ है, जिसमें 1 होराइजन 2 होराइजन का आप सिमिलर एक्सपीरियंस फेस कर सकते हैं। और वहां पर विराट कोहली जैसी इनका एक रेस्टोरेंट चलता है 18 के नाम से शायद वो चेन है। हाँ जी। तो वो भी इनके होराइजन आपको हेड ऑफिस के कॉमर्शियल बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। तो काफी बड़े लैंड पार्सल नीरज भाई, एक अपडेट और है, काफी बड़े लैंड पार्सल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर इन लोगों के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, M3M के हमें वहां पता लगा है सेक्टर 113 में टोल और M3M के बीच में भी कुछ लैंड पार्सल है। ऑलमोस्ट जो है 15 एकड़ के आसपास वहाँ पे भी लैंड पार्सल है, जिस लैंड पे बैठे यहाँ पे भी है। और ये जो 106 सेक्टर में ऐलान द प्रेसिडेंशियल सबसे प्राइम लोकेशन, वहां बता रहे हैं 28 एकड़ के आसपास का भी लैंड पार्सल है। तो बेसिकली क्या है ना कि बिल्डर, और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो नए नए बिल्डर है ना कुछ अभी जो लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अभी जो लैंड है वो लेटेस्ट बाय की है, ऐसा नहीं उन्होंने पुरानी टाइम पे बाय की हुई। और ये बीपीटीपी की जो लैंड है ये बीपीटीपी ने पुराने टाइम पे बाय की हुई है लोगों। शाहपुर जी, पॉलोंजी और गोदरेज मेरिडियन जैसे प्रोजेक्ट्स को जमीन दी हुई है नीरज भाई इन्होंने। बिल्कुल दी हुई। तो ये 15 साल, ये देखिए ये जिस जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं ये 15 साल पहले जमीन यहाँ पर बीपीटीपी ने बाय किया था। इन्होंने 15 साल पहले बाय कर ली थी। और उसी का बता रहे हैं कि कुछ प्रॉफिट भी दे रहे हैं प्राइसिंग के अंदर। प्राइसिंग की करेंगे बात अभी नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो दे रहे हैं। सुनने में आया है कि इस सेगमेंट के जो भी लग्जरी लॉन्चेस हैं वो काफी महंगे लॉन्च हो रहे हैं। वो लिमिटेड टाइम के लिए बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है वो परमानेंटली दे रहे हैं, कुछ लिमिटेड टाइम है। तो इनिशियल बुकिंग्स के लिए वो रहेगा। तो ये एक और मेजर पॉइंटर फैमिली, ये देखिए ये जो भी लोकेशन आप सामने देख रहे हैं ये सामने नीरज भाई के जस्ट पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे है। और द्वारका एक्सप्रेसवे नीरज भाई एक ऐसा सेंटर पॉइंट है 102 सेक्टर, 8.5 किलोमीटर आपका एयरपोर्ट पड़ता है और 8.5 किलोमीटर माफ करिएगा आपका ये इधर दिल्ली का रूट पड़ता है। 8.5 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप, और 8.5 किलोमीटर सीपीआर पड़ता है यहाँ से। आपको अगर सीपीआर की तरफ जाना है, एसपीआर की तरफ जाना है तो आपको सेम डिस्टेंस पड़ता है, दिल्ली जाना है तो आपको सेम डिस्टेंस पड़ता है। आप एक सेंटर पॉइंट पे हो। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 102 का जो लैंड पार्सल है वो ऐसा है कि आपके चारों तरफ रोड है। ओके, बीच में लैंड पार्सल है 75 मीटर का, जो बैक जिसको हम पैरेलल टू द्वारका, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं बेसिकली, वो उसकी बैक साइड उसमें इसमें लगती है। 102 सेक्टर में ही बीपीटीपी के बैक साइड, इस साइड आपका 75 मीटर रोड है जो सत्यादी हाइव मॉल की तरफ निकलता है। एक 75 मीटर रोड इस तरफ है जो कि डीपीएस के वहां से निकलता है। और फ्रंट में द्वारका एक्सप्रेसवे है ही। एक तरफ ये आपका हाई राइज का नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 24 फ्लोर का मेरे हिसाब से बिल्डिंग बता रहे हैं मैक्स हेरिटेज का। कॉन्शियंट बिल्डर है इनका। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम जो है हेरिटेज मैक्स है। 2, 3 और 4 बीएचके। तो बात कर लेते हैं नीरज भाई 102 सेक्टर के और प्लस पॉइंटर्स की। भाई यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि सेक्टर 102A में शीतला माता ट्रस्ट एंड हॉस्पिटल भी एक आपका कॉलेज भी आ रहा है 100 एकड़ में। बहुत बढ़िया चीज पूछी साहिल भाई आपने, क्योंकि मैं तो इस चीज को भूल ही गया था, मेरे दिमाग से निकल चुकी थी ये चीज। और जो बात कर रहे हो आप, ये शीतला माता ट्रस्ट के नाम से जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट आ रहा है ये बैक साइड में ही है जस्ट इसके सेक्टर 102A में। उसका सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ऑलमोस्ट 100 एकड़ में बन रहा है। और 100 एकड़ में जीएमडीए का एक पार्क भी आ रहा है बता रहे हैं। वो एक सिंगल पार्क ही रहेगा, जीएमडीए का जो पार्क रहेगा भैया ग्रीन व्यू आने वाला है। आप लोग हाई राइज से देखेंगे तो सीधा ग्रीन व्यू आपका 100 एकड़ का जीएमडीए का पार्क। सेक्टर 29 में लेजर वैली पार्क देखा है आपने? हाँ मैंने देखा है, सेम उसी कंसेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट पर आने वाला है। और एक ही पार्क, एक ही रहेगा ये जीएमडीए जो पार्क होगा, ये एक ही पार्क रहेगा। एयरपोर्ट, यशोभूमि, मतलब सब सुपर कनेक्टिविटी के साथ ये लोकेशन बैठी हुई है। इन्वेस्टर बन के आए थे स्टार्टिंग में, आपने बोला था मैं आज इन्वेस्टर बन के आया हूँ। हाँ। चलो स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे मैंने पिच दी नहीं पता, वो तो बात की बात है। नीरज भाई पिचिंग तो आप अपने हिसाब से कर रहे थे, बट हमसे रुका नहीं गया ना प्रोफेशन देख करके। मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसी वे में कि एक इन्वेस्टर या एक बायर को क्या चाहिए होता है?
इन्वेस्टर को सबसे पहली बात तो नीरज भाई अपने पैसे से मतलब होता है कि लास्ट में जब हम लोग निकलें तो कमा करके निकलें यहाँ से, लेकिन उस पैसे को लगाने से पहले वो कुछ चीज़ें जरूर चेक करता है उसमें, वो लाइक चीज़ें आप अगर आप आज ये मान के चलो साहिल भाई, आप आए हो पैसा लगाने और मेरे भरोसे पे आए हो, आप मेरे से मिलने आए हो, तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले? आप 3 पॉइंट मुझे बताओ जो आपको चाहिए। सबसे पहला तो नीरज भाई हम चेक करेंगे कि एंड यूज़ का डिमांड कहाँ से जनरेट होगा। ठीक है। अब वो जनरेट करने के लिए हम उससे पहले देखेंगे कि वहाँ पर अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैं चेक करूँगा कि क्या लोगों को यहाँ पर बस आउट में लेकर के आने के लिए रास्ता कौन सा प्रयोग किया जाएगा, और फिर उस कनेक्टिविटी के साथ जब लोग वहाँ पर रहेंगे तो सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा लाइक कॉमर्शियल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और क्या किस हिसाब से सिक्योरिटी आसपास है, मतलब क्या इकोनॉमी आसपास की चलती है, किस टाइप की एंट्री रहती है, ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। दूसरी बात जो ये मेजर है पॉइंटर की अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ पर अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। अगर वो करेगा तो भी वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंटर रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे नीरज भाई। देखो साहिल भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये फिर वापस से वहीं चले गए हैं। एज ए कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इतने डीपली नहीं जाता है। तो नीरज भाई ये पोल खोल है ना, ये हम लोग अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं लोगों को कि इन्वेस्टर्स को, कि इन्वेस्टर तो सिर्फ जिसको बता दिया जाता है 2 गुना पैसा हो जाएगा वहीं पर पैसा लगाता है, लेकिन उसके जड़ तो यही चीज़ें होती हैं। मैं तो 3 चीज़ पे काम करता हूँ साहिल भाई, रेट, लोकेशन और बिल्डर। ठीक है। मेरे लिए सबसे पहले 3 चीज़ें हैं, मुझे तीनों चीज़ ओके लगती है तो उसके बाद मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, अदरवाइज मैं वहीं ड्रॉप कर देता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले क्या देखते पहले हैं? देखता हूँ मैं रेट की बात करें तो बीपीटीपी का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है 102 में, इसमें आपका 2 BHK और 3 BHK आ रहा है। 2 BHK 1600 स्क्वायर फीट और 3 BHK लार्ज, ये दोनों लार्ज रहेंगे 2400 स्क्वायर फीट। तो लार्ज का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता लार्ज का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी आपका स्टडी या सर्वेंट स्टडी रूम नहीं होता, जो आपके रूम साइजेस हैं वो काफ़ी बिगर होते हैं। तो इसमें रेट बता दीजिए नीरज भाई। यहाँ रेट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, वैसे बता देता हूँ रेट आपको कि ये पुरानी प्रॉपर्टी है। अब लेफ्ट साइड में आप चेक करो कि राइट साइड में पुरानी प्रॉपर्टी है, रेड ब्रिक्स पे बनी हुई है, काफ़ी टाइम से बनी हुई है, पुराने लेआउट्स हैं। ठीक है, तो क्या रेट होगा इसका? ये 13-14 हज़ार रुपये नीरज भाई। 14,000 रुपये। तो अगर मैं ये पुरानी कंस्ट्रक्शन 14,000 के आसपास भी मिल रही है, तो मैं आपको कहूँ कि साहिल भाई, मैं आपको नई कंस्ट्रक्शन, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए 7 लिफ्ट होंगी, जिसमें एक टावर में 7 लिफ्ट वाला। नीरज भाई उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, पहले रेट की डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। मैं वही आ रहा हूँ। क्या नहीं आपने बताया रेड ब्रिक्स ये माइवन कंस्ट्रक्शन माइवन सभी दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रेट का एस्टिमेट है? देखो बिल्डर लॉन्च करेगा, जैसे ही रेट आ जाएगा बिल्डर करेगा, अराउंड 19,000 के रेट की बात कर रहे हैं। अभी क्या है? अभी बिल्डर कह रहा है कि आप हमें EOI दो, हम आपका जो रेट है वो 16,500 पे बुक्स प्राइस में ब्लॉक कर देंगे। 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो ये इंक्लूसिव ऑफ EDC IDC सब मिला करके है? सिर्फ इसके PLC एंड GST एक्सक्लूडिंग रहती है साहिल भाई, हमेशा ही रहती है ये। कितना ही कोई आपको बुक्स प्राइस दे दे, क्योंकि होता है पोजीशन चार्ज। पोजीशन चार्ज होता है जब बिल्डर आपको पोजीशन देता है तब आप वो पे करते हो, तो वो पोजीशन चार्ज है और प्लस GST। तो नीरज भाई अब इस प्राइसिंग को जस्टिफाई करने के लिए अब फर्दर चलते हैं। अब आपके साथ अब मेन काम आपका स्टार्ट होता है कि 2 BHK 3 BHK प्राइसिंग भी आपने बता दिया। आसपास इसके प्रोजेक्ट हमने शायद डिस्कशन किए हैं नीरज भाई अभी तक? आसपास कुछ प्रोजेक्ट्स थे इस टाउनशिप के? मतलब हाँ, ये भी है कुछ, जैसे सापुर जी के नाम लिया था। सापुर जी, पलौजी 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। मैं अगर सही बता रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे ओके करना, अगर कुछ गलत लगे तो आप करेक्ट करना। गलत तो मैं वैसे ही रोक देता हूँ, सही को रोक देता हूँ, आप गलत। अडानी ओएस्टर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च हुआ था, 13,000 के आसपास है, लेकिन माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है। प्लेटिनम माइवन कंस्ट्रक्शन है, 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। माइवन है और हाँ, सापुर जी माइवन है, लेकिन अडानी का ओएस्टर जो है वो माइवन नहीं है। MR गुरुग्राम का ग्रीन है, फिर MR का एम्पीरियल गार्डन है। ग्रीन के नाम से जो है गुरुग्राम, अब तो गुरुग्राम हो गया, लेकिन गुरुगांव ग्रीन के नाम से वो प्रोजेक्ट हाँ। आपके जस्ट बैक साइड में ही है। सतादी हाइव जो मॉल है वो आपके बैक साइड में है। DPS स्कूल है वो आपके साथ में है। सन सिटी और ROF के अफोर्डेबल है, और शायद 2 अफोर्डेबल और बन रहे हैं, ये भी आपके अफोर्डेबल ही आ रहे हैं पीछे की तरफ। बिल्कुल। तो नीरज भाई अब प्राइसिंग को आप जस्टिफाई करिए कि BPTP के अंदर 16,500 रुपये की प्राइसिंग कैसे जस्टिफाई होती है? बिल्कुल जस्टिफाई होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब इसके अलावा नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं साहिल भाई अपना जो प्रोजेक्ट की। अब वो आपका काम है नीरज भाई, हमने आपसे सवाल पूछ लिया, प्राइसिंग भी पूछ ली, आसपास के प्राइसिंग भी बता दिए। 102 के BPTP के रेट को आप जस्टिफाई करिए इन्वेस्टर्स के लिए। बोल मेरे पाले में फेंके तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, और उदाहरण के साथ दीजिए। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। बिल्डर की बात करते हैं अभी अपकमिंग क्या क्या। अच्छा ये बताइए नीरज भाई, इससे शुरुआत करते हैं कि BPT ये रेट किस उस पर आधारित होते हैं, मतलब क्या बेसिक पिलर्स हैं रेट को आधार बनाने के कि ये रेट होना ही चाहिए, वहाँ से फिर एक्सप्लेन करिए कि BPTP की रेट जायज़ है। रेट का कोई डेफिनेशन नहीं होती, मेरा मानना ये है आपकी चीज़ है, आपकी जो कॉस्टिंग लगती है, आपका प्रोडक्ट है। BPTP है एज ए बिल्डर प्रोडक्ट उनका है, वो मार्केट में जो उसकी कॉस्टिंग लगती है वो उसके हिसाब से रेट डिसाइड कर लेता है। नहीं, लेकिन कॉस्टिंग भी तो आधारित होती होगी ना नीरज भाई, या फिर मान लीजिए DLF का
प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च हो रहा है, इसी के साथ में कोई लोकल बिल्डर लॉन्च हो रहा है, तो डीएलएफ की प्राइसिंग अलग है क्योंकि वो ब्रांड मेंटेन करके देता है अच्छे से। वो ब्रांड वाली बात तो एक अलग लेकिन है। ये अब इसी तो प्रकार के सारे पॉइंटर्स है brand ना, की कुछ बात कर इसी प्रकार के कुछ पॉइंटर्स हैं, लाइक इंफ्रा के कारण प्राइसिंग, क्योंकि लोकेशन प्राइम है तो उस कारण प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये क्या चीज़ें प्राइसिंग को तय रहे हैं। करती अभी हैं? बिल्डर की बात कर लेते हैं ना, जैसे देखो शोभा भी है, क्रिशुमी है, मैक्स है, उसके अलावा आपका ऐलान हो गया। ये कौन से सेक्टर्स की बात कर रहे हैं आप? सेक्टर 106 से लेके 113 से लेके मैं लास्ट सेक्टर 37C 36A तक की बात कर रहा हूँ। ये सारे जो बिल्डर हैं ये भी अच्छे बिल्डर हैं, सबने प्रोजेक्ट 20,000 से नीचे तो कोई लॉन्च ही नहीं कर रहा ना। क्या कारण है, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि यहाँ इसका main- आखिर है क्या एक्सप्रेसवे के ऊपर, या आप पॉइंट इतने इस प्राइसिंग को एक्सटेंशन के बराबर में ले आए हैं, तो यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट है, या Extension- बाकी किस आधार पर आप प्राइसिंग तय कर रहे हैं? कभी भी इसको जो कंपेयर करते हो साहिल भाई, मैंने एक चीज नोट की, आप एक्सटेंशन से क्यों कंपेयर करते हो? नहीं, मैं एक उदाहरण पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे। आपने एक्सटेंशन का ही पूछो, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि कई बार मैंने लास्ट टाइम जब भी मेरी आपसे बात होती है आप हमेशा एक्सटेंशन पे चले जाते हो। एक्सटेंशन पे जाने का कारण ये है नीरज भाई कि मैं आपको जो पहली मार्केट चलती थी एक्सप्रेसवे से, वो गोल्फ कोर्स रोड के जो फिल्टर्ड आउट क्लाइंट्स थे उनको एक्सटेंशन ने टुकअप किया, तो वहाँ से बेसिकली मार्केट को मोमेंटम मिला। एक्सटेंशन रोड भी अपने आप में एक अच्छा हॉटस्पॉट बना इन्वेस्टमेंट्स का। अब वहाँ से अभी आगे कुछ इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट आए तो द्वारका एक्सप्रेसवे से उनमें से एक हॉटस्पॉट पैदा हुआ। तो कंपैरिजन अब ये किया जा रहा है कि वहाँ पर भी इसी तरीके से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी आ गई है, यहाँ पर भी आनी है। वहाँ भी काफ़ी सारे प्राइम बिल्डर्स हाई राइज लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर भी हाई राइज लेकर के आ रहे हैं। दोनों एरियाज दिल्ली से कनेक्टेड हैं। कुछ ये है कि एक्सप्रेसवे थोड़ा नज़दीक पड़ता है, एक्सटेंशन थोड़ा दूर पड़ता है, वहाँ फरीदाबाद का भी असर थोड़ा है, तो इसलिए कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। बाकी प्राइस का आप आधार बताइए। साहिल भाई मैं साफ मना कर रहा हूँ, मेरे को कभी भी नहीं लगता कि एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन रोड में कुछ भी सिमिलरिटीज हैं। हाँ, बस ये एक बात मैं आगे आपके एग्री करता हूँ कि वहाँ वो भी डेवलपिंग एरिया है, ये भी डेवलपिंग एरिया है, लेकिन कभी भी कंपैरिजन इसका हो ही नहीं सकता। हम जिस लोकेशन की बात करें, एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड का एक सेकेंडरी पार्ट है, हम वहाँ बात करते हैं सेकेंडरी की, और यहाँ हम है प्राइमरी। तो प्राइमरी को आप सेकेंडरी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ये अपने आप में एक नई मार्केट डेवलप हो रही है, नई मार्केट है, नई लोकेशन है। तो यहाँ पर क्या आप एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यशोभूमि आ रहा है, फिर आपकी कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, रेड लाइट फ्री एरिया है, और दिल्ली से सुपर कनेक्टिविटी है। मैं आपको बताता हूँ, आने वाले टाइम में हौज खास तक विदाउट एनी रेड लाइट आप जा सकते हो। एयरपोर्ट आपके नियर बाय है, उसके अलावा यशोभूमि हो गया, मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, दिल्ली हो गया, आपका सोनीपत, पानीपत, आपका पंजाब तक जाना है, मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है, आपको फरीदाबाद जाना है, रेवाड़ी, आपका जयपुर। हॉस्पिटल स्कूल्स की बात करें, सोशल इंफ्रा, कमर्शियल, तो यहाँ क्या क्या है? कमर्शियल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सत्यादी हाइव मॉल है, ऑपरेशनल है, जिसमें हल्दीराम, जूडियो, आपका विशाल मेगा मार्ट, उसके अलावा पिज्जा हट, डोमिनोज, तो ये आपका ऑपरेशनल है, जस्ट आपका 200 मीटर ड्राइव पे है। तो फिर प्राइसिंग कैसे जस्टिफाई करें नीरज भाई आपने यहाँ पर? 19,000 मांग रहा है बिल्डर, तो आपसे जस्टिफाई करिए ना प्राइसिंग को, आप बताइए ना कि इस चीज़ के कारण यहाँ पर इतना प्राइसिंग मांगते हैं। देखो, आपको कोई भी, मैंने वही बताया कि कोई भी चीज़ बिल्डर प्राइस लेके आता है, वो इसलिए लेके आता है कि लोकेशन, उसके अलावा बिल्डर का नाम। देखो, बिल्डर नाम है कि बिल्डर बना ही देगा, क्योंकि बिल्डर बीपीटीपी है, अच्छा बिल्डर है, पहले भी काफ़ी डेवलपमेंट की गई है, जैसा हमने बताया था कि 50 से 51 प्रोजेक्ट, तो ट्रस्ट है ही बिल्डर के नाम का कि कंस्ट्रक्शन अच्छी करेगा। सेकेंडरी क्या बना रहा है बिल्डर? 12 एकड़ में 60 टावर लेकर के आ रहा है, टॉलेस्ट टावर होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, 45 स्टोरी बिल्डिंग होगी, 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेकर के आ रहे हैं, बॉलिंग एले लाइक कैमेलियास पर जैसे प्रोजेक्ट्स में होते हैं वैसे बॉलिंग एले आ रहे हैं, 4 टू एक और यूनिट होगी, 7 हाई स्पीड लिफ्ट हर एक टावर के अंदर बता रहे हैं, मैक्सिमम 5 लिफ्ट तो हाई स्पीड हमने अभी तक देखी हैं गुड़गांव के अंदर, 2 कार पार्किंग का हर एक बुकिंग को मिल रही हैं, चाहे कोई भी साइज़ की आप बात कर रहे हैं। DBN का आर्किटेक्ट है सिंगापुर से, तो काफ़ी प्राइम इन्होंने आर्किटेक्ट को हायर किया हुआ है। लुटियंस वर्टिकल ओपन स्काई गार्डन है, जिसके अंदर बेसिकली कहीं पर भी ओपन स्पेस है हाई राइज के अंदर, तो वहाँ आपको ग्रीनरी लगा करके देंगे, उससे आपको एक अलग फील देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। सेस्मिक रेजिस्टेंस जोन 5 की बात करें तो ये जोन 4 में आता है, लेकिन जोन 5 के हिसाब से आपको यहाँ पर हाई राइज का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट ट्रम्प टावर, DLF हार्बर एंड महिंद्रा लुमिनार के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन जोन 5 के हिसाब से नहीं बनी है। अब ये BPTB 102 में देखने को मिलेगा। प्लेटिनम सर्टिफाइड ये है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक, यानी कि एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से मिरर है या लिफ्ट्स हैं या फिर आपका ये ग्रीन पार्ट लगा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब एनर्जी सेविंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये प्लेटिनम सर्टिफाइड ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो क्या इस बिहार पर इन सब, अब लग्जरी तो सब दे ही रहे हैं नीरज भाई? लग्जरी तो सारे ही प्रोजेक्ट आज की डेट में, लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन एक बेस प्राइस हो चुका है नए प्रोजेक्ट का ना
18 से 20,000 का रेट हो चुका है आज की डेट में। ऐलान था प्रेसिडेंशियल 22,700 के आसपास बता रहे हैं लॉन्च होगा। पहले उन्होंने आवाज़ लगाई 24-23 के आसपास से लेकर 27 तक, लेकिन वो एक सेंटीमेंट्स बना करके उसे 22,700 के आसपास बोल रहे हैं लॉन्च होगा। फिर सोबा आपका जा ही चुका है, 24 के आसपास सोबा चल रहा है। तो ये सारी प्राइम लोकेशंस हैं। प्राइम लोकेशंस पर रेट ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। 12-13 हज़ार से चीज़ें स्टार्ट हुई थी द्वारका एक्सप्रेसवे पर, और आज लगभग 20-22 के आसपास एवरेज है। प्राइस जो है एक बेस प्राइस हो चुका है नए प्रोजेक्ट्स का, पुराने प्रोजेक्ट का बेस हो चुका है अराउंड 14,000 के आसपास। नया जो बिल्डर है वो 20 से 22 की बात कर रहा है। तो प्राइस को आप जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ की लोकेशन कनेक्टिविटी के कारण, यहाँ के फिर बिल्डर्स की जो लग्जरी वो दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि अब वीआरवी और ये फुली फर्निश्ड सेट, ये वीआरवी फुली फर्निश्ड हो गया, माइवन कंस्ट्रक्शन हो गया, ये तो कंपलसरी हो गए। ये तो कंपलसरी हो गए, लग्जरी में ये तो कंपलसरी हो ही गए। उसके अब एक कोई भी जो इन्वेस्टर है ना वो ये देखता है, अब सबसे पहला पॉइंट बच गया इन्वेस्टर के लिए प्राइस सेगमेंट, क्या प्राइस वो पकड़ रहा है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ना ही है कि जितने मिनिमम प्राइस पे वो एंटर करेगा उतना ही एप्रिसिएशन उसको मिलेगा एग्जिट होने में। और आपने एक चीज और चेक की होगी कि बीपीटीपी की डिमांड आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा है, और उसका रीजन भी यही है साहिल भाई कि 16,500 में आज की डेट में आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। 2.64 CR से और 2 BHK स्टार्ट हो जाता है, लगभग 2.8 CR तक रहता है। 17,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर मैक्सिमम PLC हम लगा लेते हैं तो फिर वहाँ पर 3.96 CR से 4.2 CR आपका 3 BHK पड़ जाता है। फुली लोडेड अपार्टमेंट और पॉल्यूशन फिल्टर्स रहेंगे, GST पोजीशन चार्जेस में अलग हैं। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं है, कोई लॉक इन चार्ज नहीं है, आपका लॉक इन भी नहीं है। अभी हम उसी बात पे आने वाले थे कि पेमेंट प्लान के बारे में हमने जिक्र ही नहीं किया। 20x5 का पेमेंट 5 साल के लिए आपका पेमेंट प्लान चलेगा। बात है, मान लो आपने 20% पेमेंट कर लिया, 1 साल का टाइम पीरियड है साहिल भाई आपके पास एग्जिट करने के लिए। नहीं, अब इसमें ये क्या कर रहे हैं नीरज भाई कि 20% पेमेंट को ना के बाद आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो उस 20% पेमेंट में आपको अभी 15 लाख का 2 BHK का और 21 लाख का 3 BHK का UI आपसे ले रहे हैं। ये बैंकेबल रहेंगी। दिसंबर एंड तक रेरा आप लोगों का आने वाला है, मिड या एंड के बीच में आपका रेरा आ जाएगा। तो अलॉटमेंट जैसे ही स्टार्ट होंगी रेरा के बाद 10% टोटल पेमेंट आपको ये 15 लाख 21 लाख मिला करके करना होगा। उसके बाद अगर बात करें तो BBA पर 10% पेमेंट आपका BBA पर ही 10% पर ही BBA आपका हो जाएगा। आपको 20% जो पेमेंट है वो आपका मार्च तक जो है कंप्लीट, हाँ 90 डेज में 10% और आपको पेंडिंग करना है। उसके बाद आपका लोन भी हो जाएगा। लोन आप किसी भी 10% पेमेंट के बाद जो है बड़े बड़े बैंक होंगे इनके रेरा आने के बाद ओपन हो जाएंगे, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, काइंड ऑफ बैंक रहेंगे, उससे आप लोन ले। तो 20% पेमेंट के बाद आपका लॉक इन खत्म हो जाता है। बेसिकली लॉक इन 20% तो सब करते ही करते हैं नीरज भाई। 20% के बाद आप बिल्डर आपको ये नहीं कह रहा कि 20% लेने के बाद आपको ये कहेगा कि 1 साल में आपका प्रोजेक्ट जो आपका यूनिट है उसको होल्ड कर देते हैं, आपको सेल नहीं करने दूंगा, रीसेल मार। बिल्डर ये कह रहा है आप हमें 20% दो, अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट लो अपने, BBA बनवाओ और आप रीसेल कर सकते हैं। और पहला ट्रांसफर फ्री रहेगा। पहला ट्रांसफर फ्री, कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं है। 16.5 के रेट में एंटर कर रहे हो और 19,000 बिल्डर बात कर रहा है मार्च में आने की। अगर मान लो बिल्डर ने 19,000 कर दिया, आपने 16.5 में एंटर किया, आपने 18 में भी बेच रहे हो ना साहिल भाई, तो खुद ही सोचो आपको कितना बेनिफिट। तो इन टर्म्स ऑफ साइजेस 1600 स्क्वायर फीट और आपका 2400 स्क्वायर फीट, क्या आपको 2 BHK 3 BHK के साइजेस सही लगते हैं नीरज भाई? डिसेंट साइजेस साहिल भाई 1600 स्क्वायर फीट में। दुनिया ऐसे बिल्डर हैं द्वारका एक्सप्रेस पे भी जिन्होंने 1600 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम खेल दिया। अच्छा, हाँ 1600 स्क्वायर फीट में 3 BHK। हमारे घर में बाथरूम है, उतने बड़े कमरे बना दिए उसने, कहाँ जाएंगे वो क्लाइंट। तो यहाँ के हिसाब से BPTP 102 का अगले 5 साल में कहाँ आप प्राइसिंग देखते हैं नीरज भाई? देखो मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम का तो हमें आइडिया नहीं होता, मैक्सिमम तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। एक मिनिमम की मैं बात करता हूँ, मिनिमम मेरा मानना ये है 27 से 28 हज़ार रुपये जो है मिनिमम होना ही होना, या मिनिमम 30 पकड़ लेते हैं। 27 से 28 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। एक कॉन्सेप्ट और समझ में आता है नीरज भाई हमें, 111 सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर के CPR आपका क्रूजियो के आगे 36 से होते हुए और सीधा एक्सटेंशन रोड तक अगर पहुंच जाते हैं तो ये पूरा, क्योंकि SPR पे भी एलिवेटेड रोड बनने वाला है, तो ये पूरा एक एलिवेटेड फ्रेम हो जाएगा। और उस एलिवेटेड फ्रेम पे हमारा मानना ये है कि 25 से 27 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट लग्जरी सेगमेंट के अंदर रेट होगा ही होगा, बेयर मिनिमम की बात मैंने वही कहा ना आपको कि आज की डेट में आप पूरे गुड़गांव में कहीं भी चलो मेरे साथ, कहीं भी पुराना नया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी चलो, क्या 10,000 से नीचे कुछ मिल रहा है? नहीं, कहीं भी नहीं है भाई। जब खुद ही सोच लो, एक टाइम वो आ जाएगा कि 27-28 हज़ार जो मैंने आपको बताया है उससे नीचे कुछ नहीं मिलेगा। आज DLF दालियाज लॉन्च हो रहा है, तो उससे पहले 50 CR के आसपास वो अपना वैल्यूएशन ले गए हैं फ्लैट पर। DLF वाले टावर का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ पर लोगों को शायद नोटिस दे दिए गए हैं कि इससे नीचे तो आपको 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से नीचे तो अपना फ्लैट निकालना ही नहीं है। तो गोल्फ कोर्स रोड पर बाय बैक का भी हो सकता है कि ऑफर बहुत ही जल्द DLF लागू कर दे। 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास दालियाज लॉन्च होने वाला है नीरज भाई गोल्फ कोर्स रोड पर। पुराने प्रोजेक्ट्स का उन्होंने रेट फिक्स कर दिया है 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और ये सारी कंडीशन एलिवेटेड रोड के आसपास आप SPR CPR
कहीं पर भी बात करें तो ये 25 से 27-28 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट बेयर मिनिमम प्राइस होगा लग्जरी सेगमेंट के अंदर। बिल्कुल तो होगा। ये प्रोजेक्ट भी लग्जरी आ रहा है नीरज भाई। और अभी हमने बिल्कुल एक बेस की प्राइस की बात की है। कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो आज की डेट में 25,000 की डिमांड कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे। नए बिल्डर हैं, शोभा, व्हाइटलैंड 103 के अंदर 25,000 की बात करें। हाँ। और हम कब की बात करें साहिल भाई, आज से 4-5 साल बाद की बात कर रहे हैं एक बेस प्राइस की, कि 27-28 तो उस टाइम होगा ही होगा। आप ये मान के चलो आज की डेट में मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी आपकी, ये आपका हाईवेज की कनेक्टिविटी ऑलरेडी इंफ्रा तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया है। फिर सोशल इंफ्रा लाइक बहुत सारे कॉमर्शियल्स आ गए हैं, स्कूल्स आ गए हैं, हॉस्पिटल्स आपका पीछे की तरफ बन रहा है 102 सेक्टर में, और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स भी यहाँ आपको मिलेंगे। डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है। अभी तो सिर्फ एक एक्सप्रेस वे बना है साहिल भाई। इंटरनल रोड का काम अभी स्टार्ट हो गया। आने वाले 6 महीने के अंदर मैं आपको इंटरनल रोड दिखा देता हूँ कैसे डेवलपमेंट हुए, कैसे बन जाएंगे वो। तो गुड़गांव मिलेनियम सिटी के रेट्स पर जाकर के बिठाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे मैं को तो भी। एक मिनिमम कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। आपके पास अगर 2.5 करोड़ रुपए हैं आज की डेट में और आप कहीं लगाना चाहते हो, यहाँ लगा के बैठ जाओ, और आपको लगता है कि 4-5 साल में डबल करने हैं, तो 4-5 साल बाद आपका पैसा डबल है मिनिमम। नहीं डबल तो नहीं बोल सकते नीरज भाई, आप 16-17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से हमारा हम 30-32 पे बात कर रहे हैं, डबल हो गया। 30-32 का तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन 27-28 फिर भी हम मान सकते हैं। 27-28 तो अभी बिल्डर पहुंच गए हैं। तो मैक्सिमम 32 तक भी पहुंचा देंगे आप। हाँ, बिल्कुल। तो ये है इन्वेस्टर के फेवर में है भाई साहब। नीरज भाई आप लोगों को कमा करके ही देना चाहते हैं। फिर भी नीरज भाई हम थोड़ा सा ये मान करके चलते हैं 26-27-28 लास्ट। सामने चीजें दिख रही है ना, हाँ। इसलिए कुछ टाइम पहले, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, पर एकड़ का जो लैंड प्राइस है यहाँ पे 6 से 7 एकड़ 6 से 7 करोड़ में मिल रही थी। 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो यहाँ पर नीरज भाई मतलब जो इंडियन जीडीपी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है मोदी राज के अंदर, तो वो मोमेंटम बना ही रहेगा रियल एस्टेट में। मतलब आप कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक अग्रेसिव मोमेंटम रहेगा मैं डिमांड हमेशा का। एक चीज कहता हूँ, आप इसको किसी की लोकेशन से कंपेयर मत करो। एक एक्सप्रेस वे और हाईवे दोनों में काफी डिफरेंस होता है। आपको एक मैं प्लॉट दे रहा हूँ 75 मीटर रोड पे, एक मैं एक्सप्रेस वे पे दे रहा हूँ, क्या दोनों का रेट जस्टिफाई है? अलग अलग है ना, दोनों कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना। हम एक्सप्रेस वे पे बैठे हैं साहिल भाई, हम कंपैरिजन तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते नीरज भाई, क्या लोकेशंस बहुत मैटर करती है। लोकेशन मैटर। तो यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, थम्स अप है या थम डाउन है, और किस टाइप के इन्वेस्टर को या एंड यूजर को यहाँ आना चाहिए बताइए? मेरे हिसाब से इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों आने चाहिए, दोनों के लिए मोस्ट वेलकम है। और एंट्री हम करा रहे हैं तो एग्जिट भी हम ही कराएंगे। तो इसमें नीरज भाई फुल पेमेंट जिनके पास है उन लोगों को आना चाहिए या ट्रेडिंग वाले बंदे भी आ सकते मेरा हैं? मानना ये है कि ये जो मार्केट है ना, ये शॉर्ट टर्म मार्केट नहीं है, लॉन्ग टर्म मार्केट है। अगर आप ये सोचो कि 20% पेमेंट के करने के बाद आप कहो कि साहिल जी, नीरज जी, आप हमें एग्जिट करा दो, देखो हम उतना नहीं बोलते हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं 1 से 1.5 साल का कम से कम टाइम पीरियड आपके पास होना चाहिए कि और अब तो हमने रिस्ट्रिक्शंस ही लगा दी हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और मिड टर्म ट्रेडर्स को। अब हमें सिर्फ चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले बंदे, जो या तो एंड यूजर्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनके पास पूरा फंड है प्रॉपर्टी को फंड करने के लिए। 2 पेमेंट तो होनी चाहिए, पहली 20 और उसके बाद 20। नीरज भाई अब मैं तो इस चीज़ से भी एक्सेप्ट नहीं चाहूँगा नीरज भाई की पेमेंट पूरी हो, क्योंकि लोग अटकते हैं यार। आप मुस्कुरा तो रहे हो, पर आपको पता है कि किस तरीके की सिचुएशंस आती हैं फिर बीच में। इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मुझे पता है इस प्रोजेक्ट की क्या डिमांड है, मैं किस प्राइस पे एंट्री करूँ। लेकिन 1% अगर चीज़ें नहीं बिकती हैं तो क्लाइंट का तो पैसा खत्म ही हो जाएगा ना। ऐसे कैसे नहीं बिकेंगे साहिल भाई? कुछ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ये पक्के सेल्समैन है, इनसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के ही जाएंगे नीरज भाई से। बिकेंगे क्यों नहीं? अगर बोलना होता, अच्छा सिर्फ बोलने की बात होती तो मैं तो ये भी बोल देता कि 20% पेमेंट करो, हम आपको 1 साल में एग्जिट करा देंगे। मैं नहीं बोल रहा ना, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, आपके पास सेकंड पेमेंट रेडी होनी चाहिए। फैमिली भाई 2 पेमेंट का वादा करते हैं, हम वादा करते हैं कि आपको पूरा पेमेंट लेकर के आप आएंगे तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकाल करके देंगे। लेकिन भाई साहब ट्रेडिंग के माहिर खिलाड़ी रहे हैं पहले से। और इन केस वाली बात तो साहिल बाब ये कह रहे हो कि अब कल को यहाँ लग जाए लॉकडाउन, भविष्य का कुछ पता नहीं है, इसीलिए सिक्योर होकर के चलना बहुत जरूरी है। नीरज भाई आपने खुद ही बोल दिया, पूरी पेमेंट मंगवाएंगे या 2 पेमेंट में काम चल जाएगा? 99.9% जो है सेकंड पेमेंट तक, उसके बाद तो 2 साल के अंदर मैं एग्जिट करा दूंगा। ठीक है। मैं तो 1% कल को लॉकडाउन लग जाए, कुछ और हो जाए, कोविड आ जाए, जैसे पहले कोविड आया वैसे आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिनेरियो हो जाए तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। तो फैमिली 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से। बीपीटीपी के लिए अप्रूवल है, बस पूरा फंड है या एटलीस्ट लोनेबल फंड है, वो लोग आकर के पैसा लगाएं। इन बिटवीन ट्रेडिंग मिड टर्म अभी गारंटीड इन बिटवीन ट्रेडिंग नहीं रही है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग। अभी परसों एक भाई के साथ बैठे हुए थे, हमने 2 साल का टाइम पीरियड मांगा है एग्जिट कराने के। नीरज भाई एक भाई के साथ बैठे हुए थे परसों एक्सप्रेस वे पे, बहुत बड़ी फर्म है उनके साथ आपने पहले काम भी किया है। तो वो बोले थे कि साहिल हम लिख करके देते हैं कि ये गारंटी है हमारी, हम 2 साल में बेच देंगे। मैंने उनसे पूछा कि फिर इसके अगेंस्ट क्या एसेट दे रहे हो, आपकी गारंटी के अगेंस्ट क्या आप एसेट दे रहे हो? एक लिखी हुई चीज़, अब उस लिखी हुई चीज़ को तो कोई मानता ही नहीं है ना।
मैं वो एक पेपर के ऊपर लिख करके दे दिया। साहिल भाई, मैं हाँ। पेपर पे लिख के देता हूँ, हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि गारंटी क्या है, क्या ऐसे एसेट क्या है, अगर नहीं बिकता है तो आप हमें कुछ एसेट देंगे उसके अगेंस्ट, तो मना कर दिया उन्होंने। तो ऐसी गारंटीज़ में भी बहकावे में ना आए, और हाँ ये ज़रूरी है कि पूरा फंड का एडजस्टमेंट करके चलें फैमिली। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द साइट के ऊपर। नीरज भाई यहाँ अवेलेबल रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सभी के लिए। मैं ये भी नहीं कहता कभी प्रॉपर्टी लो, एटलीस्ट आप आओ, विजिट करो, और इस तरीके की ऑफर भी हमसे लेते रहिए, या तो शॉर्ट टर्म लेते रहिए। नीरज भाई को रोस्ट, शॉर्ट टर्म तो नहीं कहूँगा, ये मिड टर्म मैं मानता हूँ, मिड टर्म इन टर्म्स ऑफ मिड टर्म भाई को रोस्ट करेंगे पूरा पूरा। आप इनके साथ बैठिए, हम भी आपके साथ बैठेंगे और तीखे सवाल पूछेंगे इनसे। लेकिन फिर वही बात नीरज भाई, पूरा हमें चाहिए पूरा पैसा, ये करवा देंगे आधे पैसे में ट्रेडिंग। आधे में ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर लेंगे भाई, यही आती है चीज़ें लास्ट तक किससे किससे नीरज भाई, यही हो जाता है। नीरज भाई मतलब बैक टू बैक कितने सारे लॉन्चेज हैं गुड़गांव की लोकेशन के ऊपर, तो वो जितने भी लॉन्चेज हैं बंदा तो नए प्रोजेक्ट में जाएगा, इसके साथ में कल कोई और प्रोजेक्ट आ जाएगा, वहाँ जाकर पैसा डालेगा। तो आपको 24,000 बात कर रहा है ना आज की डेट में। अच्छा, 24,000 से नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात इसका प्राइसिंग भी, क्योंकि 15 साल पहले आगे ना ज़मीन भाई, खरीदी हुई वहीं आगे थी। ना, हाँ, मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था, प्राइस, लोकेशन और बिल्डर। ज़मीन खरीदी हुई थी तो उसका बेनिफिट इनको महंगी नहीं मिली, सस्ता लॉन्च कर पा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ 18-20 हज़ार का बेयर मिनिमम लॉन्च रहेगा अब एक्सप्रेसवे के ऊपर, ये कह रहे हैं आप। तो ट्रेडिंग के लिए तो 2,000 रुपये तो आप सुपर स्ट्रक्चर से पहले या उसके आसपास ट्रेड कर सकते हैं। 2,000 रुपये का बेनिफिट तो आप कभी भी ले सकते हैं, पहले ही ले रहे हैं, पहले ही मिल रहा है आपको। ठीक है। मतलब 20-30 लाख रुपए तो बिल्डर कह रहा है, आप आओ कमा लो, आपको दे रहा है मौका। तो फैमिली और डिमांड कैसी है नीरज भाई? क्या गुड़गांव की मार्केट के अंदर इतने, ये जब ये गैस चैम्बर बना हुआ है, सारी तरफ पोल्यूशन है, तभी डिमांड इतनी आ रही है अभी सीजन में? आप अच्छा है, आ जाए आप, संडे वाले सैटरडे आते तो आपको यहाँ पे पार्किंग का स्पेस नहीं मिलता। पार्किंग का स्पेस नहीं मिलता। तो देखो मैं तो साहिल भाई ऐसा नहीं है, मैं बीपीटीपी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं बीपीटीपी का काम नहीं करता, सारा ही काम करता हूँ, हर एक बिल्डर का काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर डिमांड और विजिट चल रही है अभी तो बीपीटीपी पे ही चल रही है। क्या बात है नीरज भाई, और इसका कारण आप बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग और लोकेशन बहुत प्रीमियम। तो लोकेशन बहुत प्यारी है, प्राइसिंग बहुत प्यारी है, ट्रेडिंग के लिए भाई भी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साहिल भाई मना ही कर देंगे पहले आप लोगों को, मेरे सोचने हम नीरज भाई के पास सिर्फ वही इन्वेस्टर्स पहुंचाते हैं जो फुल फंड के, अदरवाइज कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर या मिड टर्म ट्रेडर आता है तो भाई घुमाए हुए बिना मानते नहीं है, ये कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाते हैं। हाँ, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है कि इनका ग्राउंड पे नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, रीसेल बहुत स्मूथली ये करते हैं। तो सारा गेम नेटवर्क का है, ट्रांजेक्शन्स का है, उस मामले में ये बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। मिलते हैं आप लोगों से फैमिली बहुत ही जल्द एक अगले प्रोजेक्ट पर। आज जो भी क्वेश्चन हम पुटअप कर सकते थे वो हमने पुटअप की। चलिए नीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा हेल्दी डिस्कशन रहा। अब किसी अगले प्रोजेक्ट पर मिलते हैं आपके साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का भी।